हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक अफेयर्स यूट्यूब चैनल। ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके बुक सीरीज के अंतर्गत आज हम डिस्कस करने वाले हैं ल्यूसेंट बुक का चैप्टर 2, जो कि है भूगोल का चैप्टर 2। इसका नाम है सौरमंडल। सौरमंडल चैप्टर से बनने वाले जो सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं उनको हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो की जो आंसर शीट है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं हमारी क्लास का जो पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो देखिए, जो सौर प्रणाली की खोज है ये की गई थी कोपरनिकस के द्वारा। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो देखिए, ऐसे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं वे कहलाते हैं ग्रह, यानी कि प्लैनेट। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो जो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड हैं ये कहलाते हैं उपग्रह। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो केपलर ने ग्रहों की गति का नियम जो है इसका प्रतिपादन किया। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो ग्रहों की संख्या है वो है 8। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार जो ग्रहों का सही क्रम है वो है आपका ऑप्शन ए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। यह है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम। अगला प्रश्न, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। यह है पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम। ऑप्शन बी है इस प्रश्न का सही जवाब। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते से घटते हुए क्रम में सबसे पहले बड़ा होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यह आपका अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम। तो देखिए, आपका जो सबसे बड़ा सौरमंडल का ग्रह है वो है बृहस्पति और सबसे छोटा बुध है। ऑप्शन बी और सी को आप एलिमिनेट कर देंगे और उसके बाद इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बृहस्पति। इसके बाद शनि आता है, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। ये है आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। तो देखिए, यदि हम सौरमंडल के भाग की बात करें तो शुद्ध ग्रह, धूमकेतु और ग्रह ये तीनों हैं सौरमंडल के भाग। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निहारिका। निहारिका जो है ये सौरमंडल का भाग नहीं है। निहारिका से ही तारों का निर्माण होता है, या एडिशनल फैक्ट याद रखेंगे। अगला प्रश्न, तारामंडल क्या है। तो देखिए, जो तारामंडल है वो ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी के समदूरस्थ नहीं हो सकते। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो अंतरिक्ष में जो तारामंडलों की संख्या है वो है 89, यानी कि 89। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। देखो, ये जो निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत है ये माउंट एवरेस्ट पर्वत से 3 गुना बड़ा है और ये स्थित है मंगल ग्रह पे। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। और जो मंगल ग्रह है यहाँ पर एक ज्वालामुखी भी स्थित है, यानी कि उसका भी उद्गार होता है, जो कि बहुत ही भयानक ज्वालामुखी है। उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कौन सी ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। तो देखिए, जो पार्थिव ग्रहों की संख्या है वो है 4। अब पार्थिव ग्रह क्या होते हैं। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। ये पृथ्वी के समान होते हैं और इनको इनर प्लैनेट यानी कि आंतरिक ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यह 4 पार्थिव ग्रह हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है। तो देखिए, जो शनि है ये पार्थिव ग्रह नहीं है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, बाह्य ग्रह या फिर बृहस्पति सादृश्य ग्रहों की संख्या कितनी है। तो ये है 4। कौन कौन से हैं। तो देखिए, शनि, अरुण, वरुण और बृहस्पति, ये 4 जो है बृहस्पति सादृश्य ग्रह या फिर आउटर
प्लैनेट या फिर इनको बोलते हैं बाह्य ग्रह। ठीक, बृहस्पति सदस्य ग्रहों में सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो आपका जो मंगल ग्रह ये सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं? तो देखिए इसमें जो शुक्र और अरुण है ये क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त घूमते हैं, बाकी के जो 6 ग्रह हैं वो घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहते हैं। अगला प्रश्न, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो देखिए जो सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड है वो है सूर्य। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी की सूर्य के चारों मतलब जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर घूमती है, बेसिकली किसके द्वारा डिफाइन किया गया? तो ये कोपरनिकस के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो देखिए जो सूर्य है वर्तमान में ये ग्रह नहीं है, और सूर्य है क्या ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सूर्य एक तारा है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूर्य के संगठन में सहायक गैस जो है कौन कौन सी है? तो सूर्य के संगठन में सहायक गैस है हाइड्रोजन और हीलियम। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 23 है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं वर्णमंडल। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि देखो सूर्य जो है ये पूर्व में निकलता है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो देखिए नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय जो सूर्य है ये 21 जून को दिखाई देता है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अवसौर कहते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं उपसौर। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, निम्न में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो देखिए जो खगोलीय एकक है ये पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में जो औसत दूरी है इसको कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ क्या है? मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। ध्रुवीय वृत्त मतलब जो पोलर साइड, जैसे ये हमारी पृथ्वी है तो एक पृथ्वी हमारी जो है ये कुछ इस तरह बनी है, तो इधर की सक्रिय इधर की जो ध्रुवीय वृत्त है या फिर इधर का इस तरफ जो सूर्य का देर तक चमकना ये क्या कहलाता है? मध्य रात्रि। ठीक, अगला, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? प्रश्न नंबर 31 है। तो ये आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो देखिए जो सूर्य में काला धब्बा है, धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, यानी कि जो ब्लैक स्पॉट है उनमें प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है। अगला प्रश्न, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो ये है 71%। इसमें जो मेन कंपोनेंट है सूर्य में वो है हाइड्रोजन और हीलियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो सूर्य एक तारा है जिसके बारे में अभी मैंने डिस्कस किया। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूर्य पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो देखिए सूर्य पृष्ठ पर जो तापमान है ये होता है लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा तत्व बहुतायत में कौन सा पाया जाता है? तो ये हीलियम। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो ये 8.3 मिनट लेता है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है? तो बुध है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। बुध सूर्य के सबसे पास है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो एक वर्ष में दिनों की संख्या जो है 88 होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो बुध है ये सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा कर लेता है। यही है एक वर्ष में बुध में दिनों की संख्या। बुध ग्रह पे किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कक्षाएं होती हैं? तो देखिए ये जो ग्रह है बुध, यहाँ पर चंद्रमा की तरह कक्षाएं होती हैं। और बुध और शुक्र के बारे में 2 फैक्ट और आपको याद रखना है। पहली बात तो जो बुध ग्रह है ये सबसे नजदीक ग्रह है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि जो बुध और शुक्र ये 2 ग्रह हैं, इनके पास कोई भी उपग्रह यानी कि सैटेलाइट नहीं है। पृथ्वी के पास एक सैटेलाइट है जो कि है मून या फिर चंद्रमा। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन लगाता है? बुध, जो कि 88 दिन में पूरा कर लेता है। सबसे तीव्र गति में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये भी बुध है। ऑब्वियस सी बात है कि जो सबसे तीव्र गति से पूरा करता है तभी तो सबसे कम दिनों में सूर्य का चक्कर लगा लेता है 88 दिन में। अगला, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिक्रमण गति सबसे अधिक है? तो इसका भी जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। देखो ये प्रश्न जो है घुमा घुमा के विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए ये पीवाईक्यू जो क्वेश्चन होते हैं उनका ही एक संग्रह होता है ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो ये जो है सबसे अधिक अक्षीय झुकाव भी बुध ग्रह का है। चंद्रमा के सदस्य दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। ये जो है सूर्य निकलने के लगभग 2 घंटे पहले आप नग्न आंखों से इसको देख सकते हैं। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? पृथ्वी जितना बड़ा ग्रह कौन सा है? शुक्र है। शुक्र, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए तो इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ठीक। और इसको जो है विभिन्न नामों से जानते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? तो ये कहते हैं शुक्र ग्रह को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह को शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहते हैं? शुक्र ग्रह को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ये है शुक्र। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन है? तो सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम यानी कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है और पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं? तो देखिए बुध तथा शुक्र। यहाँ पर जो सूर्य के निकटतम ग्रह है वो है बुध और पृथ्वी के निकटतम कौन है? शुक्र है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो ये शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो यह है शुक्र ग्रह। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार के नाम से जानते हैं? तो यह है शुक्र ग्रह। निम्नलिखित में ग्रहों में किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है यानी कि गॉडनेस ऑफ ब्यूटी? ये कहते हैं शुक्र ग्रह को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुपरनोवा क्या है आपको बताना है। तो एक मृतपाय तारा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रॉबर्ट पियरी के द्वारा उत्तरी ध्रुव यानी कि जो नॉर्थ पोल है इसकी खोज किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट पियरी के द्वारा। साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अगला प्रश्न। तो देखिए जो साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, इनका नाम है एमंड सेन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट जो खगोलीय पिंड है वो है चंद्रमा। ये पृथ्वी का उपग्रह है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो ये स्पष्ट की जाती है लधवक्ष गोलार्ध से। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य के प्रायतः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है?
तो लगभग ये चक्कर लगाती है 1 डिग्री प्रतिदिन के हिसाब से। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण की चाल ये किस प्रकार डिफाइन की गई? अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है? 27 किलोमीटर प्रति मिनट। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखीय पर पृथ्वी का व्यास है लगभग, यानी कि जो भूमध्य रेखा इक्वेटर, या फिर आप इसको 0 डिग्री के नाम पे जानते हैं, पृथ्वी ये है और ये जो है बीच में उपस्थित है 0 डिग्री। यहाँ पर जो ये डायमीटर है आपसे पूछा गया है, ये कितना है? तो ये है 12,800 किलोमीटर। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होता है? तो ये जुलाई में होता है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की उपसौर की स्थिति किस महीने में होती है? तो देखिए पृथ्वी की जो उपसौर की स्थिति ये होती है जनवरी महीने में। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तारे पृथ्वी से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? तो ये तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, यही रीजन है कि जो तारे हैं ये पूर्व से पश्चिम में ज्यादा दिखते हैं। गुलाब पृथ्वी ध्रुव पर चपटी होती है, इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। देखिए जो आप गुलाब में आपने देखा होगा कि गुलाब जो है ध्रुव पर यानी कि फुल साइड में आपको चपटी हुई दिखती है। इसका रीजन क्या है? तो पृथ्वी का भार जो है ध्रुव पर सर्वाधिक है तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम है। ये रीजन है कि जो गुलाब है ये ध्रुव पर आपको चपटी हुई दिखाई पड़ती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है किस दिशा में? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो आकार की दृष्टि से जो सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान है वो है आपका 5वां। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। नीला ग्रह होने का रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर पानी जो है बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी कहाँ स्थित है ये आपसे पूछा गया। सौरमंडल में पृथ्वी की लोकेशन कहाँ है? तो शुक्र एवं मंगल ग्रह के मध्य में स्थित है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? ये होती है 3 जनवरी को। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो देखिए पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई को। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य की इर्द गिर्द की परिक्रमा करती है लगभग कितने दिनों में? यानी कि जो रोटेशनल गति होती है पृथ्वी की, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरा कर लेती है? तो 365.25 दिन में। और आपने देखा होगा कि प्रत्येक 4 वर्ष में एक लीप ईयर होता है, तो ये 0.5 दिन जो है, इनको यदि 4 से गुणा कर देते हैं तो टोटल 1 दिन आ जाता है। 1 दिन आता है ना, तो यही प्रत्येक 4 साल में एक पूरा दिन 365 में जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 366 दिन, और ये एक हो जाता है लीप ईयर। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, तो पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है ये है चंद्रमा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिन व रात होने का रीजन क्या है? दिन व रात होने का जो रीजन है वो है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। देखो पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं, एक घूर्णन गति और दूसरी है परिक्रमण गति। जो घूर्णन गति है उसमें पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती है, और जो होती है परिक्रमण गति, इसमें पृथ्वी सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश तक पहुंचता है, यानी कि आपको ये बताना है, देखो सूर्य जो है पृथ्वी का निकटतम तारा है। इसके बाद कौन सा ऐसा तारा है जिसका प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितने समय में? तो ये पहुंचता है 4.2 वर्ष में। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो 149.6 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो अपने अक्ष में जो पृथ्वी है एक चक्कर पूरा कर लेती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और अपने अक्ष पर एक चक्कर जो पूरा करती है, यही रीजन है दिन और रात होने का। पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है। ये कहाँ पर समान होती है पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि? तो भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब, यहाँ पर आपको यह बताना है कि इक्विनॉक्स क्या है। तो दिन और रात जब समान अवधि की होती हैं तो वो जो अवस्था है वो कहलाती है इक्विनॉक्स। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। और उत्तरी गोलार्ध में यानी कि नॉर्थ पोल में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। भू कक्षा तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है? तो देखिए भू कक्षा तल पर जो भू अक्ष का झुकाव है वो है 66.5 डिग्री। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? एक है। चंद्रमा यही है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। देखो जो 21 जून है यहाँ पर सूर्य का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर कितना दिखाई पड़ता है? तो 24 घंटे दिखाई पड़ता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित कौन सा है इनमें से? आपको ये बताना है। तो पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा स्थित है? तो बुध, शुक्र, उसके बाद कौन सा आता है? पृथ्वी। ठीक, ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो यह बनाती है कितने डिग्री का कोण? 66.05 यानी कि 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो विषुवत रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो देखो जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप तारा है वो है कौन सा? वो है आपका सूर्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो इसका प्रतिपादन किया गया है कोपरनिकस के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती हैं? तो जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधा भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? यहाँ पर आपको ये बताना है कि यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान जो है इसका रंग कैसा दिखेगा? तो ये काला दिखेगा, ब्लैक कलर का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की परिधि कितनी है? यहाँ पर आपको पृथ्वी की जो पेरीमीटर है आपसे पूछा गया है, तो ये है 40,032 किलोमीटर। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? जनरली आपसे ये बताना है आपको कि जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध, यहाँ पर सबसे लंबा दिन कब होता है? तो ये होता है जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? ये होता है 22 दिसंबर को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ध्रुव पर दिन की अवधि होती है, यहाँ पर जो पूछा गया है जो पोल होते हैं वहां पर दिन कितना लंबा होता है? तो दिन 6 महीने का होता है और 6 महीने की रात होती है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक औसत घनत्व है पृथ्वी का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये मापा है इराटोस्थनीज ने। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवत व्यास से कितना कम है? ये 43 किलोमीटर कम है। देखो ये पृथ्वी है, ध्रुवों पर कुछ चपटी है, ठीक, ऐसे नहीं है फिलहाल, ध्रुवों पर कुछ चपटी है। तो यहाँ पर ये जो व्यास है, यहाँ पे पृथ्वी का ये व्यास और ये जो है विषुवत रेखा यानी कि जो 0 डिग्री पर व्यास है, इससे ये व्यास है, ये लाइन जो है कितनी ज्यादा है? तो यह है 43 किलोमीटर ज्यादा।
पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना होता है? तो ये है 12,750 किलोमीटर। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विषुवतीय व्यास मतलब ये जो 0 डिग्री, यही आपसे पूछा गया है। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो ये घूर्णन कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति क्या है? पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति किस प्रकार है? तो पृथ्वी अपनी कक्षा में पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य जो सर्वाधिक दूरी है वो होती है अवसौर के कारण। 106 जो है 106 प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऋतुएं निम्नलिखित में से किस कारण होती हैं? तो ऋतुएं जो 4 प्रकार की ऋतुएं हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात और वसंत, ये जो 4 ऋतुएं हैं किस कारण होती हैं? ये होती है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा गति के कारण। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी घूर्णन करती है, इसके कारण क्या होता है? दिन और रात होती। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन से हैं? तो शुक्र और मंगल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? देखो पृथ्वी गोल है किसके द्वारा पहली बार कहा गया? अरिस्टोटल के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पृथ्वी की धुरी क्या है? झुकी हुई किस प्रकार है, ये पूछा गया है। तो पृथ्वी जो है अपने धुरी पर झुकी हुई है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो देखिए पृथ्वी के अतिरिक्त जो वायुमंडल पाया जाता है वो मंगल ग्रह पर पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? मंगल है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? तो मंगल ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना? ये भी मंगल पर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम बार मंगल पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? प्रथम बार मंगल यान पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है पाथफाइंडर। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है? क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो ये है मंगल। ठीक। अगला प्रश्न, एक ग्रह के दिन का मान और उसकी अक्ष पर झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। ये किसके बारे में कहा गया है? तो ये मंगल के विषय में कहा गया है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो ये है डिमोस। और ये किसका उपग्रह है? ये मंगल का है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से? एक तो ये डिमोस है और दूसरा है फिबोस। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह जो है लाल दिखाई देता है? मंगल ग्रह दिखाई देता है लाल। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, जुपिटर है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? तो ये है अशांत बादल के सूचक। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। यूएसए ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो ये बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? ये बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। सुमेकर लेविन 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो ये उल्का पिंड ये टकराया था बृहस्पति ग्रह से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा निम्न में से कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है? देखो बृहस्पति जो ग्रह है वो सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का, साथ ही साथ सबसे अधिक जो है समय लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में सौरमंडल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह ये है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह आपसे पूछा गया, सॉरी, ये है गैनीमेड। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसका उपग्रह है? तो ये है बृहस्पति यानी कि जुपिटर का है। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय हैं? तो शनि ग्रह जो है इसके चारों ओर वलय है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नासा के किसके संबंध में मिशन का नाम जूनो है? यानी कि नासा के किसके संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो ये बृहस्पति से संबंधित मिशन है। ऑप्शन सी है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? तो टाइटन जो है शनि का उपग्रह है। और देखिए आपसे यह पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो शनि के हैं वर्तमान में। लेकिन जो एनसीईआरटी मानता है
NCERT बुक ये लगभग 89 उपग्रह मानता है। शनि और यानी कि सैटर्न और जुपिटर दोनों के सेम उपग्रह NCERT के द्वारा माना गया है। हालांकि कुछ जो अदर सोर्सेस है उसमें सबसे अधिक उपग्रह शनि के बताए गए हैं। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक गैस पाई जाती है? तो सबसे अधिक गैस जो है मीथेन की पाई जाती है शनि ग्रह में, और मीथेन के कारण ही ये जो है हरा दिखता है। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? गैलीलियो ने देखा। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो ये शनि है, सैटर्न। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? तो ये 7 वलय हैं जो शनि के चारों ओर पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि ग्रह का घनत्व जो है सबसे कम है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। देखो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो जुपिटर है, उसके बाद कौन सा है? शनि है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो है टाइटन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? तो ये है शनि ग्रह के चारों ओर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शल ने की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो देखिए सबसे अधिक गैसों से घिरा हुआ जो ग्रह है वो है यूरेनस। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? 27 उपग्रह हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो देखिए पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला जो ग्रह है ये है अरुण। ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बरियल और मिरांडा ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो देखिए ये है अरुण ग्रह के पांचों उपग्रह। कौन कौन से? ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बरियल और मिरांडा ये पांचों उपग्रह किसके हैं? अरुण ग्रह के। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? तो ये अरुण जाना जाता है। ऑप्शन सी इसके राइट आंसर है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? 84 वर्षों में लगाता है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है? तो ये है यूरेनस। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? वरुण। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। सौर परिवार के निम्न ग्रहों में कौन सा सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? सबसे अधिक ठंडा ग्रह है नेपच्यून। सबसे अधिक ठंडा होने का रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल नहीं है। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है मीथेन की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो ये अरुण और वरुण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह ये कौन सा है? तो ये है बुध ग्रह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो ये देखिए जो है स्थित, इसका नाम है नेपच्यून। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वर्ष देखतम होता है, यहाँ पर आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा समय में सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? तो यह लगाता है नेपच्यून। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का जो बाह्यतम ग्रह है वह है आपका नेपच्यून। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। प्लूटो की खोज 1930 में निम्न में से किस खगोलीय द्वारा की गई थी? तो देखिए प्लूटो की खोज जो है की गई थी 1930 में किसके द्वारा? क्लाइड टॉम्बैक के द्वारा। लेकिन 2006 में प्राग सम्मेलन के दौरान जो प्लूटो ग्रह है इसको ड्वार्फ श्रेणी या फिर अंडर साइज ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है, ये आपको याद रखना है। पहले प्लूटो भी एक ग्रह हुआ करता था, लेकिन अब ये ग्रह की श्रेणी से हटाकर ड्वार्फ ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? तो देखिए ये लगता है चंद्रमा को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। चंद्रमा
पृथ्वी का एक उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? तो 59% है। क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? तो चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा जो क्रेटर है ये कहलाता है केवियस। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच में स्थित अंतरिक्ष को सिस लूनर के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? तो देखिए चंद्रमा जो है ये उपग्रह है, सूर्य का ग्रह नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो देखिए शांत समुद्र और तूफानों का महासागर स्थित है चंद्रमा पर। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? सी ऑफ ट्रंक्विलिटी ये चंद्रमा पर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो एक चक्कर लगाता है 27.3 दिन में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय कितना होता है? तो ये होता है कितना? 2 सेकंड से कम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो देखिए जो चंद्रमा है इसको पृथ्वी पुत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बृहस्पति का द्रव्यमान कितना है? जो जुपिटर प्लेनेट है तो फिर बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान कितना है? तो ये सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? सीरियस है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आकाश का सबसे चमकदार तारा सीरियस है। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? हैली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष है। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये 4.5 वर्ष लगता है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो ये क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे क्या हैं? तो वे हैं मंगल और बृहस्पति। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह जो है सिरस है। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से दृष्ट होती है, क्यों? धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से दृष्ट होने का जो प्रमुख कारण है वो है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भौज्य दाब डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से दृष्ट मतलब सूर्य से दिखती है। ये रीजन आपसे पूछा गया है क्या है? सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भौज्य दाब डालता है जिसके कारण उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। अगला प्रश्न, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर क्षुद्र ग्रह के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको ये बताना है कौन सा सही है। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मालवे हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थिति है। आपको इसमें बताना है कौन सा सही है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 केवल सही है। अगला, सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है वो है कोरोना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? तो जब सूर्य जो है इसके बीच चंद्रमा और पृथ्वी आ जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तब पड़ता है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण की स्थिति कब पाई जाती है? ये वही प्रश्न रिपीट हुआ। तो इसमें जो विकल्प सही है 2 और 3। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और जब अमावस्या होता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 और 3। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने
ग्रहण हो सकते हैं। तो एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक 7 ग्रहण हो सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायमंड रिंग की घटना कब होती है? देखिए, जो डायमंड रिंग है इसकी घटना होती है सूर्य ग्रहण के दिन। सिजगी है, सिजगी क्या है? सिजगी जो है सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति को सिजगी बोलते हैं। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चंद्र ग्रहण का क्या कारण है? तो देखिए, चंद्र ग्रहण का कारण है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? पूर्णिमा के दिन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला अगला प्रश्न जो है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर लिखना है। तो इसमें आपको जो सूची है मिलाना है। तो देखिए, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है आपका बुध। बिल्कुल सही है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे दूर ग्रह आपका वो कौन सा है? नेपच्यून। इसमें डी का 4 कौन सा है? यही सही है, ऑप्शन डी। एलिमिनेशन के माध्यम से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को शुक्र ग्रह कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? तो ये कहते हैं वेनस को। इंग्लिश नाम है बेसिकली शुक्र ग्रह का। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? तो ये है 150 × 10⁶ किलोमीटर। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ग्रह क्या है? तो ग्रह ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है, यानी कि ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्रमा है? तो ये है शनि की। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश अपना प्यारा देश भारत हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब। निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, बृहस्पति, यूरेनस, पृथ्वी और शनि ये आपको दिया गया है। तो इसमें जो सही है कौन सा है? ऑप्शन सी, बृहस्पति सबसे बड़ा है, उसके बाद शनि है, फिर है आपका यूरेनस और फिर है पृथ्वी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? शुक्र ग्रह को। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? सूर्य के बाह्यतम परत को कोरोना कहते हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष में न्यूनतम दूरी ये क्या कहलाती है? ये उपसौर। अगला प्रश्न, अयनांत तथा विषुव के संबंध में दिए गए जोड़ों में कौन सा सही नहीं है? अयनांत 23 सितंबर और उत्तर ध्रुव ये जो है ये गलत है, ऑप्शन डी। बाकी अयनांत तथा विषुव जो है ये 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर होता है, 21 जून को कर्क रेखा पर और 22 दिसंबर को होता है मकर रेखा पर। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा से सही है अथवा है? तो देखिए, यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं। यहाँ पर कथन दिया गया है कि बसंत विषुव 21 मार्च को होता है, ये सही है। उसके बाद उत्तरी अयनांत 22 दिसंबर को होता, गलत है। शरद विषुव ये 23 सितंबर को होता है, ये सही है। तो यहाँ पर जो आपको सही मिलेगा वो 1 और 3 है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है? तो ये केपलर के द्वारा सिद्ध किया गया। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल। हीलियोसेंट्रिक का मतलब ये है कि केंद्र में सूर्य है। हीलियो जो शब्द है वो कोरिलेट करता है सूर्य से। ये मॉडल कोपरनिकस के द्वारा दिया गया। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लू मून क्या है? तो ब्लू मून जो है ये क्या है ये आपको बताना है। ब्लू मून जो है महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, ये कहलाता है ब्लू मून। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन नेपच्यून का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्लूटो के चांद का नाम क्या है? प्लूटो के चांद का नाम चिरान है। उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है? ये नक्षत्र मंडल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? सबसे कम द्रव्यमान किसका है? बुध का है। सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या कहलाते हैं? पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है? सल्फ्यूरिक एसिड और घने सफेद पीले बादलों से बना ग्रह है आपका शुक्र ग्रह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? बृहस्पति आता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन आता है? बुध के बाद शुक्र आता है, फिर है पृथ्वी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका जो राइट आंसर है पृथ्वी। पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक है। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात का बराबर होना ये कब होता है? विषुव के दिन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपशिरिका की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 152 मिलियन किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष डॉट 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 के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक किस दिन होती है? तो ये होती है 3 जनवरी को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निशाकाश रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जानते हैं? तो ये खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्रग्रह पेटी में स्थित है? तो ये सारस स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो ये है 6371 किलोमीटर। और निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? देखिए शिकारी कौन सा तारामंडल कहलाता है? ओरायन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह हमारे सौरमंडल का भीतरी ग्रह नहीं है? तो बृहस्पति ये भीतरी ग्रह नहीं है, ये आउटर प्लेनेट या फिर बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? तो ये 1 दिन में पूरा करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन 2 तिथियों को विषुव पड़ता है? विषुव का मतलब क्या है? ये जो विषुवत रेखा है पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूर्य ग्रहण का प्रकार नहीं है? तो देखिए जो सूर्य ग्रहण का प्रकार नहीं है खंड छायावृत्त, ये सूर्य ग्रहण का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरी अयनार्थ यानी कि समर सोलिस्टिस होता है? तो ये होता है 1 जून को। तो देखिए इसमें हम टोटल 220 प्रश्न थे जिनको हमने डिस्कस किया। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लिखना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।